को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका गणतंत्र दिवस शुभ हो। आज़ादी तो मिल गई है, आज़ादी तो मिल गई है, अमन चैन से रहो भाई। आज़ादी तो मिल गई है, अमन चैन से रहो भाई। उन वीरों को सत सत नमन करो, उन वीरों को सत सत नमन करो, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई। ये देश हमारा प्यारा भारत, ये देश हमारा प्यारा भारत सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से अच्छा है। भारत माता पर मिटने को, भारत माता पर मर मिटने को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा है। हम वतन वाले वतन की शान ना जाने देंगे, हम वतन वाले वतन की शान ना जाने देंगे। अपने लहू की बूंद बूंद दे देंगे, अपने लहू की बूंद बूंद दे देंगे, पर वतन की आन ना जाने देंगे, पर वतन की आन ना जाने देंगे। मेरा भारत महान है, महान है, महान है। मेरा भारत महान है, महान है, महान है। ये हर भारतवासी की, ये हर भारतवासी की आन बान शान है, आन बान शान है। जो वक्त गया आंसू दे करके, जो वक्त गया आंसू दे करके, उसे खुशी के साथ मना करके हम याद जरा उनको कर लें, हम याद जरा उनको कर लें, जो आज़ाद हमें कर गए जान गवा करके, जो आज़ाद हमें कर गए जान गवा करके। यहाँ पर सभी अभिभावक उपस्थित हैं और सभी के बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जिन अभिभावकों के बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मेरी उनसे स्पेशली विनती है कि वो सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा धन है जो कहीं बढ़ नहीं सकता, कभी चुर नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और खासकर बेटियों को जरूर शिक्षित करें, क्योंकि बेटों को शिक्षित करने से तो हमारा एक ही घर संभलता है, लेकिन बेटियों को शिक्षित कर देने से दोनों घर संभलते हैं। वो अपना मैका भी संभाल कर सहेज कर जाती है और ससुराल में भी जाकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर महिलाएं शिक्षित हैं, जिन घरों की महिलाएं शिक्षित हैं, उन घरों के बच्चे दूसरे ही तरीके से रहते हैं, और जहाँ महिलाएं अशिक्षित हैं वो बच्चे दूसरे ही तरीके से रहते हैं। इसलिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और इस लड़कियों की शिक्षा और लड़कियों की बात पर ही मैंने एक कविता लिखी है, आशा है आप समझेंगे। इस मौसम से उस मौसम तक, इस मौसम से उस मौसम तक, इस आंगन से उस आंगन तक, बिटिया ने जीवन जिया कहाँ मुश्किल से 16 सावन तक। बिटिया ने जीवन जिया कहाँ मुश्किल से 16 सावन तक, मुश्किल से 16 सावन तक। कभी गर्भ में मार दिया तो कभी जन्म हो जाने पर, कभी गर्भ में मार दिया तो कभी जन्म हो जाने पर, कहाँ उनका अपना घर है मैं कैसे ससुरालों तक, कहाँ उनका अपना घर है मैं कैसे ससुरालों तक। कितने रह गए सपने, कितने रह गए सपने आंखों के बंद हो जाने तक। बेटिया ने जीवन जिया कहाँ मुश्किल से 16 सावन तक, मुश्किल से 16 सावन तक। पहले पिता और भाई थे उनके जीवन के जिम्मेदार, पहले पिता और भाई थे उनके जीवन के जिम्मेदार, फिर पति और बेटे हुए उनके जीवन के पहरेदार, उनके जीवन के पहरेदार। कितने रह गए सपने, कितने रह गए सपने आंखों के बंद हो जाने तक। बिटिया ने जीवन जिया कहाँ मुश्किल से 16 सावन तक, बिटिया ने जीवन जिया कहाँ मुश्किल से 16 सावन तक। मेरी आप सबसे ये विनती है कि बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, और बेटियों को क्या, सभी संतानों को अपनी पढ़ाएं और शिक्षा दें, लेकिन बेटियों को स्पेशली पढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय।